मतलब हम लॉन्च करेंगे अपने बिजनेस को, कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक टारगेट कस्टमर को ढूंढेंगे, कैसे हम सेगमेंटेशन करेंगे, दिस विल बी ऑल कवर्ड अंडर दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स। फाइन, ये ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स का कोर्स है। आई वुड लव टू सी पीपल कि इस कोर्स के ऊपर फोकस डालें, और मैं अपने तरह से मतलब जो कि हमारी जो कॉमर्स गुरु की चैनल है उसके थ्रू हम बहुत हेल्प करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझाने के लिए लोगों को, ठीक है, जिनकी मदद से उनको क्या होगा, जिस चीज़ की वजह से एक ऐसा क्राइटेरिया हो जाएगा कि आप अपने लॉन्च को, प्रोडक्ट को जो लॉन्चिंग क्रिएट करोगे वो बहुत ही मतलब एक सोफिस्टिकेटेड वे में होगा, और जो आप मैसेज बेसिकली डिलीवर करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट से आप कंप्लीटली अपनी मैसेज भी डिलीवर कर सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कोर्स है जिसमें एक बंदा इफ ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ही कैन डू वन थिंग, वो अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में पोजीशन कर सकता है कंप्लीटली। रेस्ट ऑफ द जो भी प्रोडक्ट उसके कंपटीटर्स भी होंगे, कंपटीशंस भी होंगे, ठीक है, उनसे भी बेहतर। फाइन, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना है। देन ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमें या कंट्रोलिंग हमें मार्केटिंग की एक्टिविटीज को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंसान को पता होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग होती क्या है। यूजुअली अगर हम एक नॉर्मल लेमैन के साथ बात करेंगे अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो क्या होता है कि दे थिंक दैट मार्केटिंग इज एक्चुअली सेलिंग। मार्केटिंग इज नॉट एक्चुअली सेलिंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर डिस्कशंस किए कि मार्केटिंग बेसिकली सेलिंग नहीं होती, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ब्रीफ लेवल पे अगर मैं मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना है, आई मीन टू से कि मैं एक तो ओवरव्यू मैंने थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन इस बार हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी, ठीक है, कैसे सेगमेंटेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ एज, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, या डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हम रखते हैं सामने, और उसके बेस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन उस सेगमेंट के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस निकालते हैं, फिर एक मार्केट शेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें गुडविल भी क्रिएट हो जाती है और हमारा कस्टमर भी क्रिएट हो जाता है। इन जनरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, देन हम एक ऑफर क्रिएट करते हैं, देन उस ऑफर को हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, फिर एक एक्सचेंज मैकेनिज्म हो जाती है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो फाइनली एक कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो वो जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चर जहां से वो स्टार्ट करता है, पहले पता करता है कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई विल डिलीवर टू द मार्केट। अब यहां पे एक बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट? Product is actually anything which satisfies the customer's needs or human need, that will be called as a product. और I can say ऐसे अगर हम sellers point of view से देखेंगे, marketer के point of view से देखेंगे, companies या businesses के point of view से देखेंगे, product means a bundle of satisfaction offered to the customer. ये सिंपल एक डेफिनेशन होती है, मतलब प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने कस्टमर को भाई सेटिस्फाई करते हैं। इफ आई विल कोट एन एग्जांपल, दिस मार्कर इन माय हैंड और दिस बोर्ड, ये मेरा एक प्रोडक्ट है बिकॉज इट सेटिस्फाइज माय नीड। ये मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी तरह की नीड है, जो भी तरह की जरूरत है, मेरे को पढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है, आई नीड समथिंग जिससे मैं राइट डाउन करूँ, सो ये मार्कर सेटिस्फाई करता है मेरी नीड को। सो ये देखा गया था कि मेरी जो नीड है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं लिख पाऊं, तो मार्केटर ने आइडेंटिफाई किया, स्पॉट किया, एक क्रिएट किया, जो फैमिलियर सेटिस्फाई मेरे कंफर्ट लेवल पे ये क्रिएट किया एक मार्कर। फिर मेरे पास कैसे ये पहुंच गया, अब देख लीजिए, आई बिलोंग फ्रॉम टू मैं बिलोंग करता हूँ श्रीनगर। ये जो मार्कर बना हुआ है ये लग्जर कंपनी का है या किस कंपनी का है, ये बहुत मैं ऐसे कहूँगा दिल्ली में चलो बन गया है। तो वहां से दिल्ली से लेकर यहाँ तक इट्स अराउंड, मुझे पूरा पता भी नहीं है, अप्रॉक्स चलो मान के चलते 1000 किलोमीटर है या 900 किलोमीटर से, तो मेरे पास कैसे पहुंच गया? हाँ, तो ये चीज एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसी चीज को हमें समझना है। या तो अगर हम देखें, आईफोन यूज करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स के क्लोथ्स यूज करते हैं, तो वो मेरे पास कैसे आ गए और मैं क्यों उनको यूज कर रहा हूं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। यही कोर्स
यही चीज हम लॉन्च करने वाले हैं। अगर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई रिटायर्ड पर्सन है, या कोई एम्प्लॉय अबाउट रिटायर होने वाला है, उसके लिए ये हम कोर्स सेटबैक करना चाहते हैं कि सो दैट दैट पर्सन कैन डू हिज बिजनेस। और ऐसा नहीं कि बस यूजुअली क्या हो जाता है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर वो चलते नहीं, ठीक है, या उनको चलते हुए तो बहुत स्लो ग्रोथ उनकी रहती है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, जिसमें क्या हो जाता है कि बंदा फिर बहुत परेशान हो जाता है कि मेरी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंप्लीटली हम देखते हैं कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, पूरा फोकस करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कस्टमर जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स, उसका मतलब इसका रहने का, उठने का, बैठने का, सोचने का क्या मतलब एक नजरिया क्या है, क्या उसका एस्पेक्ट क्या है, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। थोड़ा सा एक टिप्स आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सो दैट कि हम एक मार्केट में यूजुअली यंग लोग मेरे पास आते हैं, दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, आई गाइड देम, आई मोटिवेट देम, आई लेट देम नो कि क्या मैनेजमेंट क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मार्केटिंग बेसिकली कहां से स्टार्ट हुई है, क्यों मार्केटिंग करनी है, व्हाई टू डिस्कस द मार्केटिंग मैनेजमेंट, What is the funda behind of discussing the marketing management। तो ये सब चीजें जो होती है, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कोर्स बन जाएगा, ठीक है। ये हम कश्मीर को सोसाइटी के लेवल पे हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। आई डोंट नो कि मतलब इसके बगैर कोई यहाँ पे लॉन्च करने वाला है कि नहीं करने वाला, लेकिन मैं तो मतलब कॉमर्स गुरु या हमारे जो भी इंस्टीट्यूट है इसके थ्रू आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको आउटरीच करूं थ्रू दिस इंटरनेट, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल और थ्रू फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज होते हैं हमारे, या हमारे जो पर्सनल मेरे अकाउंट्स हैं उनके थ्रू मतलब ये वीडियोस हम शेयर करेंगे, सो दैट कि अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट में या अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा लग रहा है कि योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, तो आप उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं कि कैसे, व्हाट इज रॉन्ग विद योर बिजनेस। तो कहीं पे आप मतलब प्रॉब्लमैटिक मत ना हो रहे, विल ट्राई टू गो विद द एडवांस थिंग, फाइन। तो ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ऐसे एवे जो भी मन में आया तो उठ के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे एवे बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव, पर्पस, रीजन व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस। तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप लोग जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी देंगे। मे बी आई एम नॉट सेइंग कि मुझे 110% पता है, मे बी मेरी वजह से, मे बी कॉमर्स गुरु या मैं अपनी पर्सनल लेवल पे, या मेरी जो टीम है, नंबर ऑफ पीपल आर देयर, बिग बिग ब्रांड्स आर देयर हु आर गोइंग टू टाई अप विद अस, वो इस चैनल पे आया करेंगे और आपके साथ डिस्कस किया करेंगे चीजें। या तो हम रियल लाइफ में भी अपने इंस्टीट्यूट पे भी उनको बुलाएंगे जिनको कोई बिजनेस लॉन्च करना है, और दे वांट टू ट्रेन देमसेल्व्स रिगार्डिंग दिस मार्केटिंग में। फिर आप इसको इंटरनेट के थ्रू कीजिए, आपको पता चलेगा कि व्हाई वी आर क्रिएटिंग सम रील्स, किस टाइप की रील क्रिएट करनी है, किस टाइप का प्रमोशन करना है, किस तरीके से प्रमोशन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनल सेलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन, हम इसको कब यूज करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कैसे क्रिएट करना पड़ता है, प्राइस मिक्स कैसे, प्राइसिंग कैसे करनी पड़ती है, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, इतनी बिजनेसेस हमारे सामने, उनके केस स्टडीज है। सो बिकॉज दोस केस स्टडीज हम फर्दर आगे चल सकते हैं। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प आवर सोसाइटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पढ़ते नहीं है जस्ट फॉर द जॉब्स। ये एक पुरानी आइडियोलॉजी थी, ये एक ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थी कि आप पढ़िए फिर आप जॉब कीजिए, क्योंकि जब इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, वो हमें पढ़ाते थे और हमने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब्स देते थे। तो तब से 300-400 ईयर से ये सिलसिला चालू है कि जॉब पढ़ना है तो जॉब के लिए, बट पढ़ना इसलिए नहीं होती है टू गेट यूर सेल्फ एजुकेटेड, इज जस्ट फॉर कि आप सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना होता है। तो जॉब इज नॉट द थिंग। अब कंप्लीटली यहाँ पे कश्मीर में क्या होता है कि हम कंप्लीटली ये समझते हैं कि जॉब ही सब कुछ है, बट जॉब इज नॉट एवरीथिंग। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, तो जॉब में सैलरी होती है विच इज वेरी लिमिटेड। आई नो सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से यहाँ पे, बट देयर आर बिजनेसेस जो ग्रो कर रहे हैं, वेदर देयर इज एडवर्स सिचुएशन है कुछ भी, तो अपनी मैनेजमेंट स्टाइल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की मदद से दे आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल बिजनेसेस। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे चेंज देयर स्ट्रेटजीज,
प्लान्स, और वो ग्रो करते हैं। जो भी एडवर्स सिचुएशन लोगों को लगती है, दूसरे बिजनेस को लगती है, तो वो उसको क्रिएट करते हैं इनटू द अपॉर्चुनिटी। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवरव्यू कोर्स के रिगार्डिंग। एक इंट्रोडक्शन मैंने एक थोड़ी सी दे दी कि व्हाट विल बी दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स ऑल अबाउट। फाइन, थैंक यू वेरी मच।